दुर्गा कवच पूर्ण हिंदी अनुवाद। ऋषि कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपका वो कवच कहता हूँ जो संपूर्ण संसार को सुख देने वाला और सब संकटों का नाश करने वाला है। मेरे आगे जया देवी रक्षा करे, पीछे विजया देवी रक्षा करे। मेरे बाईं ओर अजिता देवी और दाईं ओर अपराजिता देवी रक्षा करे। माथे की रक्षा शूल धारणी देवी करे, मुख की रक्षा सिंह वाहिनी माँ करे। आंखों की रक्षा रोमहंत्री देवी करे, कानों की रक्षा द्वारवासिनी माँ करे। नाक की रक्षा कालरात्रि देवी करे, ओठों की रक्षा चंडिका माँ करे। जीभ की रक्षा चामुंडा देवी करे, गले की रक्षा कौशिकी देवी करे। दोनों भुजाओं की रक्षा वैष्णवी देवी करे, पेट की रक्षा महेश्वरी देवी करे। हृदय की रक्षा ललिता देवी करे, वक्षस्थल की रक्षा कौमारी देवी करे। कटी कमर की रक्षा दुर्गा माँ करे, घुटनों की रक्षा विंध्यवासिनी देवी करे। जांघों की रक्षा वैष्णवी माँ करे और पैरों की रक्षा महालक्ष्मी देवी करे। संपूर्ण शरीर की रक्षा शिवधारिणी देवी करे। फलश्रुति लाभ। हे देवी, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल इस कवच का पाठ करता है, उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उसे धन, सुख, बल, विजय और समृद्धि प्राप्त होती है। भूत प्रेत, रोग, शत्रु या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। उसका जीवन सदैव माँ दुर्गा की कृपा से सुरक्षित और मंगलमय होता है। समापन प्रार्थना। हे माँ, आप सब में विद्यमान शक्ति स्वरूपा हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से ही संसार का कल्याण संभव है। दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्र पूर्ण हिंदी अनुवाद और व्याख्या। भूमिका। अर्गला का अर्थ है द्वार खोलना, मार्ग खोलना। जैसे किसी महल के द्वार पर ताला और कील लगी होती है, उसी प्रकार देवी की कृपा पाने के मार्ग पर भी कुछ बंधन और ताले होते हैं। अर्गला स्तोत्र उन द्वारों को खोल देता है और साधक को सीधे देवी की अनुकंपा प्राप्त होती है। इसलिए दुर्गा कवच साधक की रक्षा करता है, कीलक स्तोत्र साधना के बंधन खोलता है और अर्गला स्तोत्र देवी का आशीर्वाद प्राप्त कराता है। 2. अर्गला स्तोत्र का आरंभ। ऋषि कहते हैं, यह स्तोत्र देवी भगवती को प्रसन्न करने वाला है। जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता है, उसे निश्चित रूप से देवी की कृपा और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। 3. अर्गला स्तोत्र पूर्ण हिंदी भावार्थ। हे जगदम्बे, आपकी कृपा से ही हमें विजय मिलती है। आप ही धन, अन्न, रूप और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। आप ही हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। हे माँ, आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके भजन से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हे दुर्गे, आप दीनों की दीननाथ हैं, दुखियों की सहारा हैं। आपके बिना इस संसार में किसी को शांति नहीं मिल सकती। आपकी सबकी रक्षा करने वाली हैं। हे माँ महाकाली, आप ही हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं। आपकी कृपा से ही भक्त की रक्षा होती है। आपका स्मरण करने से संकट दूर हो जाते हैं। हे महालक्ष्मी, आपके बिना कोई भी संपन्न नहीं हो सकता। आपके बिना न तो ऐश्वर्य है और न ही सुख। आपकी कृपा से ही दरिद्रता दूर होती है। हे महासरस्वती, आप ज्ञान की देवी हैं। आपके बिना बुद्धि और विवेक असंभव है। आप ही साधक को सही मार्ग दिखाती हैं। हे चामुंडा माँ, आप ही देवताओं की शक्ति हैं। आपके बिना वे दैत्य और असुरों को कभी नहीं हरा सकते। आपकी ही महिमा से देवता विजय प्राप्त करते हैं। हे महादुर्गे, आप सबकी रक्षा करती हैं। आपके बिना जीवन असुरक्षित है। आप ही भय और अंधकार को दूर करने वाली हैं। 4. फलश्रुति लाभ। जो भी मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे धन, सुख, संतान, यश, विजय और सम्मान प्राप्त होता है। उसके सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं। वो जीवन में सफल और प्रसन्न रहता है।
5. साधक के लिए विशेष महत्व। अर्गला स्तोत्र देवी का आशीर्वाद और कृपा तुरंत आकर्षित करता है। ये स्तोत्र साधक के लिए एक तरह से देवी के द्वार खोलने वाली चाबी है। इसे बिना पढ़े सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। निष्कर्ष: कवच हमें सुरक्षित करता है। कीलक साधना के बंधन तोड़ता है। अर्गला देवी की कृपा का द्वार खोलता है। इस प्रकार यह तीनों स्तोत्र साधक को न केवल सांसारिक सुख संपत्ति दिलाते हैं, बल्कि उसे देवी के परम धाम तक भी ले जाते हैं। समापन प्रार्थना। हे मां जगदम्बा, आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। हमें अपनी शरण में रखिए, हमारे संकट और दुख दूर कीजिए और हमें विजय, सुख और समृद्धि प्रदान कीजिए। जय मां दुर्गे। दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र। विस्तृत हिंदी रूपांतरण और व्याख्या। भूमिका। देवी महात्म्य, जिसे सामान्यतः दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, उसमें 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। माइनस कवच, देवी से शरीर और जीवन की रक्षा। अर्गला स्तोत्र, देवी की कृपा और आशीर्वाद का आह्वान। कीलक स्तोत्र, बंधन और रुकावट को दूर करना। इन तीनों के बिना सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। कीलक का शाब्दिक अर्थ है कील यानी कीला, खूंटा, अर्थात कोई ऐसी रुकावट जो साधना को बांध देती है। इसलिए कीलक स्तोत्र का पाठ करने से वो सारी बाधाएं टूट जाती हैं और साधक को पूरे फल की प्राप्ति होती है। 2. कीलक स्तोत्र का आरंभ। ऋषि कहते हैं, ये जो स्तोत्र है इसका नाम कीलक है। इसका पाठ करने से साधक की साधना में कोई अड़चन या बंधन नहीं रहता। शिव स्वयं इस स्तोत्र के ऋषि हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और इसकी देवी चामुंडा है। इसका विनियोग कीलक है, यानी साधक की साधना को बांधने वाली बाधाओं का नाश करना। यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये स्तोत्र साधना के मार्ग को पूरी तरह से खोल देता है। 3. स्तुति का भावार्थ। क. शिव की स्तुति। मैं उन भगवान शिव को बार बार प्रणाम करता हूँ जिनकी देह शुद्ध ज्ञान से बनी है, जिनकी दृष्टि वेदों के तीनों स्वरूपों में है और जो माँ चंडी की विजय के हेतु प्रकट होते हैं। इसका भाव है कि बिना शिव की कृपा के देवी की साधना फलित नहीं होती। देवी और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ख. देवी से रक्षा की प्रार्थना। ऋषि कहते हैं, तीनों लोकों के जितने भी प्राणी हैं, वे सभी, चाहे स्थिर हों या चलायमान, वे सब देवी अपने परिवार सहित मेरी रक्षा करें। इसका गूढ़ अर्थ है कि जब साधक देवी की शरण में जाता है तो प्रकृति के सभी रूप और सभी शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। ग. अपराजिता देवी का आह्वान। 1000 सिर, 1000 मुख, 1000 नेत्र और 1000 पैरों वाली अपराजिता देवी हमारी सदा रक्षा करे। यहाँ सहस्र, 1000 का मतलब अनंत है। देवी के अनंत रूप हैं और वे सब मिलकर साधक को सुरक्षित करते हैं। इससे साधक का विश्वास दृढ़ होता है कि कोई भी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। घ. शास्त्रों से सिद्धि की प्रार्थना। हे मां, जिन शास्त्रों और स्तोत्रों का मैं जप करता हूँ वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करें। इसका भाव ये है कि केवल पाठ करना ही काफी नहीं है, बल्कि पाठ फलित भी होना चाहिए। कीलक स्तोत्र उस फलित होने की गारंटी देता है। नी फलश्रुति। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और भक्ति से करता है वो उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ सदा देवी का निवास है। इसका मतलब है कि साधक को इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और अंत में वह मोक्ष, देवी का धाम भी प्राप्त करता है। 4. विस्तार से महत्व। आध्यात्मिक महत्व। कीलक स्तोत्र साधक को असली आध्यात्मिक शक्ति देता है। ये सभी मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों को तोड़ देता है। साधना में जो संदेह, आलस्य, डर या रुकावट आती है वे सब दूर हो जाती हैं। सांसारिक महत्व। जीवन में आने वाली रुकावटें जैसे माइनस, धन की कमी, नौकरी की समस्या, परिवार में विवाद, स्वास्थ्य संबंधी संकट, इन सब पर देवी की कृपा होती है।
जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है उसमें सफलता मिलने लगती है। साधना में महत्व। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि बिना कीलक के किया जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। कीलक स्तोत्र पढ़ने से साधना के सभी बंधन कट जाते हैं और पाठक को संपूर्ण फल मिलता है। 5. साधक को मिलने वाले लाभ विस्तृत। 1. रक्षा। कीलक स्तोत्र साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है। भूत प्रेत, टोना टोटका, नजर दोष या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। 2. सफलता। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आती है वे सहज रूप से सफल हो जाते हैं। व्यापार, शिक्षा, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलती है। 3. सुख समृद्धि। देवी की कृपा से धन, अन्न और वैभव मिलता है। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। साधक का मन पवित्र होता है, उसे ध्यान और जप में आसानी होती है, उसका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. मोक्ष। सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक अंततः देवी के परम धाम को प्राप्त करता है, जहां दुख और बंधन का नाम नहीं है। साधना विधि। सरल रूप। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, फिर कीलक स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति से पाठ करें। इसके बाद अर्गला स्तोत्र और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में देवी से प्रार्थना करें कि वे सभी रुकावटें हटाएं और साधना को सफल करें। कीलक स्तोत्र केवल शाब्दिक पाठ नहीं है, बल्कि ये साधक के जीवन की सभी जंजीरों को तोड़ने वाली कुंजी है। ये साधना को मुक्त करता है। यह जीवन को भय और बंधनों से मुक्त करता है। ये साधक को उस परम सत्य तक ले जाता है जहाँ केवल माँ की कृपा और दिव्यता है। समापन प्रार्थना। हे माँ चामुंडा, आप ही संसार की आधार शक्ति हैं। आप ही हमें पाप, भय और बंधनों से मुक्त करती हैं। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से ही साधक को संसार में सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।